वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश सेट सी। तो इसके पहले हम लोग ने सेट ए और सेट बी का सॉल्यूशन डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे। ओके, तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको पैसेज अच्छी तरह से रीड करना होगा, अदरवाइज आपको आंसर मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अच्छे से रीड करिए क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी होते हैं। आपको सिर्फ एक बार रीड करना होता है और क्वेश्चन देख के आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स। ओके, फर्स्ट, द एयरप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय option B. Answer is option B, birds. Biomimicry refers to the design that option is C are inspired by natural things. Third question, biomimicry views the natural world as option is B, mentor. Fourth, what has helped solve many of the challenges encountered by man? Option is D, invention. And fifth question, the two instances of biomimicry mentioned in the passage are option B, copying and innovating. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सेम यहाँ पे भी पैसेज है, आपको रीड करना है और इसके आंसर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, द वन हु कैनॉट सी कॉल्ड, ऑप्शन इज डी, ब्लाइंड. Second question, being able to see was option A, something Mary was not happy with. Question number 3, according to passage, Mary's inability to see was option number C, present from her birth. Fourth question, Mary got a job after option number B, years of training to live in a dark world. And last question, find out the word from the passage which is similar to pain. Option number D, anguish. पैसेज बहुत इजी है, 10 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। चलो देखते हैं आगे। सेक्शन बी, राइटिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। देखिए इसका मैंने ना आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए एक बार। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जिस वीडियो का एक्सप्लेनेशन है नोट्स का, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप एक बार चेक करके आप उसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है इसके नोट्स से, आप इसको नोट डाउन करिए और इसका अगर वीडियो देखना है विद एक्सप्लेनेशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी एप्लीकेशन है, लेटर है, ये एप्लीकेशन लेटर की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्योंकि हम लोग ने पहले इसके वीडियो बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो नो डाउट। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये है पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन। तो ये पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन थोड़ा सा नया है, लास्ट टाइम हम लोग ने 4 to 5 पिक्चर गाइडेड पूरे किए थे वीडियो में, लेकिन ये जो पिक्चर गाइडेड है बहुत थोड़ा सा नया है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहीं पे देंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ये रहा। आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपको जैसा आता है आप वैसे लिखिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करनी है, उसमें आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप ओन वर्ड्स में लिखते हो तो। ओके, तो ये देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो नो डाउट आप कुछ भी लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं एग्जाम में, उसके रिलेटेड आपको जो भी आता है आपको लिखना ही है। यू हैव टू राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, देखना यहाँ पे हैड, जब भी हैव, हैज, हैड आता है उस सेंटेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहती है, यहाँ पे लिव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। सेकंड, रवि इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी देखिए अगर आपको समझ में नहीं आए ना, यू है, ये वॉल्स है या कॉन्सोनेंट है, तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को आपको हिंदी में लिख के देखना है, उसका साउंड आता है य,
यूनिवर्सिटी। तो य का साउंड देता है, इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। इसका जो आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट आई थर्ड, आई ऑफन, एक मिनट, लेफ्ट एंड ए। आई ऑफन गो टू मुंबई डैश इज कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लॉज लगाना है, तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज होगा आपका विच। डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे। सैटरडे जब भी आए ना, आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये जो डेज है, डेज के आगे हमेशा ऑन लगेगा, ध्यान रखना। विल यू बाय एप्पल्स फॉर मी। देखिए सम एनी, चलो मच तो आएगा नहीं, सम और एनी में आपको बता दूं, एनी हमेशा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता होगा ये इंट्रोगेटिव है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, याद रखना पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा सम करना है। अदरवाइज इंट्रोगेटिव में आपको एनी ही लगता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सम यूज़ करना है। नेक्स्ट, आई एम पुटिंग ऑन वेट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आई नहीं आएगा। यू आर पुटिंग ऑन वेट, यू शुड गो ऑन डाइट। यहाँ पे आंसर होगा शुड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट, रश्मि डज हर वर्क डेली। नेगेटिव करना है, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, आंसर देखिए, रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स को लेके आता है, लेकिन यहाँ पे जो डज है रश्मि के साथ, वो डज मेन वर्ब है। हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हम नॉट के साथ डज को लेके आएंगे, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है डज, इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो डू होता है, इसलिए हम नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, समीर शट द डोर। हाँ, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे समीर शट लिखने के बाद देखना, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए शट के आगे एस लगता, तभी वो प्रेजेंट टेंस होता है ना। तो यहाँ पे एस नहीं है, इसका मतलब शट ये सेकेंड फॉर्म है किसका, शट का, क्योंकि शट का तीनों फॉर्म सेम ही होते, शट शट शट। तो यहाँ पे आंसर होगा शम। इंट्रोगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लेंगे। डिड समीर शट द डोर, क्वेश्चन मार्क भूलिएगा मत। नेक्स्ट, थर्ड, इसको क्या करना है, हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, ये वर्ड को ज्वाइन करके। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फोर्थ, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। इसको एक्टिव वॉइस करना है, और एक्टिव वॉइस बहुत ईजी है, देखना मिस्टर सिन्हा, ये बाय के बाद जो मिस्टर सिन्हा है ये सब्जेक्ट है, हाँ, और हिंदी ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें उल्टा करना है, सब्जेक्ट को पहले लेना है मिस्टर सिन्हा, इसमें वर्ब आएगी, टॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, और मिस्टर सिन्हा सिंगुलर वर्ब होने, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण इस टीच को हम लोग ईएस लगा देंगे, टीचेस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिंदी, मिस्टर सिन्हा टीचेस हिंदी। नेक्स्ट, सानिया सेड आई एम मेकिंग टी। इनडायरेक्ट स्पीच करना है, यहाँ पे नरेशन दिया है और बहुत सिंपल है, हमें कंजंक्शन यहाँ पे लगाना है डैट। सानिया सेड डैट, आई मतलब कौन है, ये सानिया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। शी वॉज मेकिंग टी, वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेड है, पास्ट टेंस है, और अगर पास्ट टेंस होता है तो हमें जो सेंटेंस है अंदर उसे भी हमें पास्ट टेंस करना पड़ता है। इसमें देखिए जो सानिया सेड है, सानिया सेड रिपोर्टिंग स्पीच है, और आगे जो सेंटेंस है आई एम मेकिंग टी, ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ही से सानिया सेड, अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच जो कि अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना होता है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लिया। चलो नेक्स्ट, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स।
यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है व्हेन लगा के। तो यहाँ पे देखिए द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, व्हेन मतलब होता है कब, तो इसमें जो आंसर है इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स को हम हटा देंगे, बचा क्या, द ट्रेन विल अराइव। अब WH, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हम, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, WH वर्ड प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आती है, फिर सब्जेक्ट आएगी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर बनेगा व्हेन विल द ट्रेन अराइव एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट द लेसन, यहाँ से आपका MCQ स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, ऑप्शन नंबर डी सीगल। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अमांडा, ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग इज फेमस फॉर, ऑप्शन ए सी कॉफी एंड फोर्थ मस्टर्ड वॉज, ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड कौन था, बेलिंडाज येलो डॉग। क्वेश्चन नंबर 10 ए, ये आपका पैसेज यहाँ पे प्रो स्टार्ट होता है, एक्सट्रैक्ट। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन। देखिए ये पैसेज पढ़कर आपको पता चल ही जाएगा कि ये पैसेज किस चैप्टर से या किस कहाँ से उठाया गया है, इसका राइटर कौन है। तो इसका ऑप्शन है सी नेल्सन मंडेला। सेकेंड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, ऑप्शन इज सी प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। थर्ड, find out the word from the above text which is opposite of the word wide, option is narrow। wide का opposite क्या होता है, narrow। नेक्स्ट बी, ये रहा पोएम के एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच पोएम द अबोव लाइन्स हैव बीन टेकन, ये जो लाइन है किस पोएम से ली गई है, तो ऑप्शन इज टाइगर इन द जू। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही स्टेयर एट, option A C stars। and third question, which of the following is opposite of word brilliant, the option is dull। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, why did the postmaster send money to लेंचो, Why did he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और वहां पे गॉड की साइन क्यों की उस लेटर पर। आंसर इज द पोस्टमास्टर इज द स्टोरी वॉज अ काइंड मैन। इस स्टोरी में जो पोस्टमास्टर है ना वो दयालु इंसान है। ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, वो इंप्रेस हो गया था लेंचो के जो भरोसा था गॉड पे, जो फेथ था, जो भरोसा था उस पर वो इंप्रेस हुआ था। ही डिडेंट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ, वो नहीं चाहता था कि जिस भगवान पे वो इतना अटूट भरोसा रखता है कि उसका भरोसा टूटे, उसका भरोसा डगमगाए, वो ऐसा नहीं चाहता था। सो ही कलेक्टेड मनी, इसलिए उसने मनी कलेक्ट की एंड साइंड लेटर गॉड, और उस लेटर पे गॉड का साइन किया जिससे कि लगे कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द नेशनल एंथम संग ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी, उस सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। 2 national anthems were sung on the day of the inauguration to symbolize the equality of blacks and whites। ये सिंबलाइज था, ये प्रतीक था किसका, इक्वलिटी, ब्लैक और वाइट की इक्वलिटी का प्रतीक था। एंड एंड ऑफ अपार्थेड, जो रंगभेद था वो रंगभेद खत्म होने का वो प्रतीक था। नेक्स्ट, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एने, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। तो मिस्टर किसिंग एने से नाराज क्यों रहते थे, वो उन्होंने उसे क्या करने के लिए दिया था। मिस्टर किसिंग एने के मैथ्स टीचर थे, वो उससे एने से नाराज रहते थे क्योंकि शी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, वो बहुत टॉकेटिव गर्ल थी, बातूनी लड़की थी, बकबक करने वाली लड़की थी। एंड टॉक टू मच इन हिज क्लास, और अपने क्लास में वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने तो जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा होमवर्क उसे सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेम हैड मीज इन्वेंटेड,
मीज ने किस गेम का, कौन से गेम का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था? आंसर इज मीज इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल विच केप्ट हिम बिजी फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। मीज ने पिंग पोंग बॉल के साथ एक खेल का, एक गेम का इन्वेंट किया था जो मिस को एक बार में आधे घंटे तक व्यस्त रखता था। मतलब आपको पता होगा, अगर चैप्टर आपको याद है तो मिस ने एक सूटकेस बॉक्स से एक गेम को इन्वेंट किया था, जैसे कि वो सूटकेस बॉक्स में कैसे कि पिंग पॉन्ग बॉल हायर एंड पे रखता था और दूसरे एंड पे जाके वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता था। तो ये गेम उसने एक इन्वेंट किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या है, क्या था? आंसर, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी रहती थी एंड वॉच, और देखती थी व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर रोड पे क्या हो रहा है ये देखती थी। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वल्ली ने अपने फर्स्ट जर्नी पे मनी कैसे सेव किए थे? वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑन पेपरमेंट्स, टॉय, बलून्स एक्सेट्रा। उसने अपने मनी कैसे सेव किए थे कि पेपरमेंट्स, टॉयज, जो बलून्स, इसको ना खरीद कर उसके जो पैसे वो इकट्ठा किए थे, उसके लिए जो पैसे थे वो इकट्ठा किए थे, लेकिन उसने पेपरमेंट्स पे खर्चा नहीं किए, टॉयज पे खर्चा नहीं किए, बलून्स पे खर्चा नहीं किए। शी हैड मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस, उसने इसके लिए बहुत ही सेक्रीफाइस उसने किया था बाय कंट्रोलिंग हर से, वो खुद को कंट्रोल करते हुए। नेक्स्ट, व्हाट डिड शुबुकोव सस्पेक्ट? शुबुको को संदेह, शक क्यों हुआ? किस, मतलब क्या, कौन सा संदेह हुआ? Seeing Lomo dressed formally, Shubukov suspected that Lomo had come to borrow money. लोमो ने जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आए थे उसे देखते हुए शुभुको को संदेह हुआ, उसको शक हुआ कि लोमो हमेशा की तरह उसके पास पैसे उधार मांगने आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग द क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी टू, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोई भी 2 लिखना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉल गो, ये तीनों पोएम के क्वेश्चन से। फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो फर्स्ट फ्लाइट में से था। सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये शॉर्ट क्वेश्चन पोएम में से है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उस बुक में से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट, वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ गई? द बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल, बॉय किसके साथ खेल रहा था? बॉल के साथ। द बॉल बाउंस एंड इट वेंट डाउन द स्ट्रीट, बॉल ने बाउंस करते हुए वो स्ट्रेट में चली, रोड पे चली गई फ्रॉम द स्ट्रीट, और वहां से बॉल फेल इनटू द वाटर, पानी में चली गई। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो, क्या अमांडा अनाथ है और वो ऐसा क्यों कहती है? नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, नहीं अमांडा ऑर्फन, अनाथ नहीं है। देखिए यहाँ पे नो के बाद फुल स्टॉप, ओके प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉमा कर देना वहाँ पे चलेगा। ओके, शी सेज सो, वो ऐसा कहती है बिकॉज, क्योंकि सी इज अपसेट, वो अपसेट है विद द कॉन्स्टेंट नैगिंग बाय हर मदर, मदर से बार बार वो नैगिंग, वो बोलना, टोकना कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, तो इससे वो अपसेट है। देयरफॉर शी वांट्स टू बी अलोन, इसलिए वो अकेली रहना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, इन द पोएम द ट्रीज व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू? ट्रीज में, द ट्रीज इस पोएम में पोएट जो ब्रांचेस है ट्रीज के वो किससे कंपेयर करते हैं? द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट गोइंग टूवर्ड्स द क्लिनिक डोर। इस पोएम में कंपेयर, ब्रांचेस का कंपेयर करते हैं एक उस पेशेंट से जो क्लिनिक के डोर के तरफ जा रहा है और वो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, मतलब न्यूली डिस्चार्ज जो पेशेंट है क्लिनिक के डोर के तरफ जाते हुए उस पेशेंट के बारे में पेशेंट से कंपेयर कर रहा था। हाँ, थोड़ा समझ लीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी सी रुखी रुखी है, तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो पोएट है हमारी उस ब्रांचेस की तुलना क्लिनिक के दरवाजे की ओर जाने वाले उस नए डिस्चार्ज जो पेशेंट है उस पेशेंट से करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स। ओके, फर्स्ट, व्हाट सजेशन वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पम्फ्री एट द इनिशियल स्टेज? डॉक्टर हैरियट द्वारा कौन से सजेशन दिए गए थे मिसेस पम्फ्री को इनिशियल स्टेज पर?
Answer. Dr. Harris suggested Mr. Pumphrey to cut down on the sweet things and not to give extra food to him. डॉक्टर हैरियट ने सजेस्ट किया था मिस्टर पम्फ्री को कि उसके डाइट में से जो स्वीट थिंग्स जितने भी वो कट करे और उसे एक्स्ट्रा फूड ना खाने दे. ही ऑल्सो सजेस्टेड हर टू गिव हिम एक्सरसाइज, और ये भी सजेस्ट किया था कि उसे एक्सरसाइज दे. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड एम एंड मैम लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस. ये जो कपल है लॉइजल, इन्होंने नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया था. तो एम एंड मैम लॉइजल रिप्लेस द नेकलेस, जो ये मिस्टर मिसेस लॉइजल है, इन्होंने रिप्लेस किया था नेकलेस को बाय बाइंग अ न्यू वन विद द सेम डिज़ाइन. सेम डिज़ाइन का जो नेकलेस है वो खरीद कर इन्होंने रिप्लेस किया था. द न्यू नेकलेस कॉस्टेड, जो न्यू नेकलेस का जो कॉस्ट था वो था देन 36,000 फ्रांसिस. फ्रांसिस की करेंसी है, 36,000 फ्रांसिस का वो नेकलेस उनको पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड एरा ऑफ द बुक. 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया था. द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड एरा ऑफ द बुक बिकॉज, क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, बुक होते थे, उसमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उस बुक्स में हुआ करती थी. फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस. एंड ईटर्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाने वाले, वहाँ से लेकर टू जुलूस. जुलूस मतलब होते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो कबीले में जो लोग रहते हैं उन ग्रुप को कहा जाता है जुलूस. तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन दिनों उस बुक्स में होती थी, इसीलिए 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड को, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाए. और इसमें जो आंसर्स है वो बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने ये रखे गए हैं, जिससे कि ईजिली आपको लर्न हो जाए, है ना. तो और भी डिटेल्स अगर जाननी है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसके आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे. और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और कंटिन्यूटी जो वीडियो है वो कंटिन्यूस आते जाए. और वीडियोस पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम पे. ओके, थैंक यू.